गाइस मेरी आज की वीडियो होने वाली है राम फिनकॉर्प के बारे में, जिसका दूसरा नाम है आरके बंसल फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। अगर आप इस वीडियो में सिर्फ ये देखने आए हो कि आपको 5 मिनट में लोन कैसे मिल सकता है और सिर्फ मैं तारीफें करूं किसी भी ऐप की, तो ये वीडियो फिर आपके लिए नहीं है। आप इस वीडियो को अभी क्लोज करके दूसरी वीडियो पर जंप कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं कि ऐसे जो ऐप्स होते हैं उसमें आपको लोन तो मिलता है, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना होता है जो कि सबसे ज्यादा आपके लिए सीरियस मैटर है या सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर। इन ऐप्स में जैसा कि बताया जाता है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि राम फिनकॉर्प ऑब्वियसली एक रजिस्टर्ड एनबीएफसी है, जैसे कि वो कहते हैं। एडवर्टाइजमेंट भी बहुत करते हैं, मेट्रो में एडवर्टाइजमेंट चल रही होती है, लोन भी आपको उस ऐप से आसानी से मिल जाता है। लेकिन जहां पे आप लोगों का मिसयूज करा जा रहा है, जहां पे मुझे लगता है कि लोगों की मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है, वो है इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट। इस ऐप का रेट ऑफ इंटरेस्ट पर डे अप टू 1% तक रहता है। और जैसा कि दिखाया जाता है, जैसा कि एग्रीमेंट्स में होता है, साल भर का रेट ऑफ इंटरेस्ट 180% तक पहुंच जाता है, 180% तक पहुंच जाता है साल भर का रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब आपने अगर इस ऐप से 36,000 रुपए का लोन लिया है, उसमें पहले तो प्रोसेसिंग फीस कटेगी प्लस जीएसटी कटेगा, तो आपके पास जो बैंक में आएंगे वो ऑलमोस्ट 30-31 हजार रुपए के आसपास आएंगे। अगर आपने 36,000 रुपए का लोन लिया, सर 30-31 हजार रुपए के आसपास आपके पास बैंक में आएंगे, और आपको जो पे करने पड़ेंगे वो आराम से 45 से 48 हजार रुपए के बीच में करने पड़ेंगे। तो आप खुद देखो, अगर आप 36,000 का लोन ले रहे हो, 31 हजार रुपए जहां आपके बैंक में आ रहे हैं, वहां 36,000 भी नहीं आ रहे, 31 हजार रुपए बैंक में आ रहे हैं प्रोसेसिंग फीस काटने के बाद। मतलब आप एक तो पर डे अप टू 1% का इंटरेस्ट ले रहे हो, इतना हैवी इंटरेस्ट, उसके बाद भी आप अपनी प्रोसेसिंग फीस भी काट रहे हो। तो मतलब आप एंड में समझ लो कि आपको 31 हजार रुपए मिल रहे हैं और उस पर आपको 45 से 48 हजार रुपए देने पड़ रहे हैं। मतलब ऑलमोस्ट 9,000 और 6,000 अगर मानूं तो 15 से 16-17 हजार रुपए आपको एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। मतलब ऑलमोस्ट आप 50% पे कर रहे हो जितना भी आप लोन ले रहे हो। और सिर्फ छोटी ईएमआईज होती हैं इसकी, 3 महीने 4 महीने छोटी ईएमआईज होती हैं। इनका कहना है कि ये 2 लाख तक का लोन देते हैं, लेकिन मुझे कभी ऐसा सुनने में नहीं आया कि 2 लाख तक का लोन मिला हो किसी को। हो सकता है देते हो किसी को, लेकिन मुझे सुनने में नहीं आया। लेकिन अगर 36,000 रुपए भी आप 3 महीने की ईएमआई दे रहे हो, तो आपको एटलीस्ट समझना चाहिए कि जो आपके ऐप पे आया है, जो 30-35 हजार रुपए का लोन ले रहा है, क्या वो 15 हजार रुपए की ईएमआई पे कर पाएगा? मतलब उस चीज के हिसाब से ये ऐप बिल्कुल नहीं सोचता। ऑब्वियसली जो 36,000 रुपए लोन ले रहा है, वो 15 हजार रुपए की ईएमआई वो भर ही नहीं सकता, बहुत मुश्किल है उसके लिए। अब वो उस केस में बंदा क्या करेगा, 15 हजार रुपए की ईएमआई भरने के लिए वो कहीं और से पैसे ले लेगा, तो वो और फंस जाएगा लोन में। तो इस ऐप को मैं अपनी तरफ से बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता। लोन मिल जाएगा, एग्रीमेंट प्रॉपर होता है, इस ऐप पे सैंक्शन लेटर होता है, एग्रीमेंट होता है, प्रॉपर आपके डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, सब कुछ होता है, उस चीज में ये ऐप खराब नहीं है। रजिस्टर्ड ऐप भी है, कोई फ्रॉड ऐप नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपसे डॉक्यूमेंट ले लेगा और पैसे नहीं देगा, सब होगा। लेकिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट में यहाँ पे जो झोलझाल हो रहा है ना, वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल मुझे नहीं लगा, और बिल्कुल भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि किसी की मदद करने की कोशिश की जा रही है। आप बेशक लोन दे रहे हो उसे सिबिल पे, लेकिन यहाँ आप सिबिल भी तो चेक करो। आपकी जो लोन की एलिजिबिलिटी है नाम फिनकॉर्प की, वो बेस्ड ऑन सिबिल है, बेस्ड ऑन आपके अकाउंट बैलेंस क्या रहता है आपके बैंक में, उसके बेसिस पे है। तो अगर आप उसके बेसिस पे भी रह रहे हो, तो फिर भी आपकी जो ईएमआई आप चार्ज करो कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप 36,000 के 31,000 के लोन पे 15-15 हजार रुपए की ईएमआई, 15,000 की ईएमआई अगर आप किसी बैंक से लोगे ना लोन, तो वो लाखों के लोन पे 6-7 लाख का लोन आपका होगा ना, तो आपकी इतनी ईएमआई बनती है अगर आप किसी बैंक से लोगे तो। लेकिन यहाँ तो 36,000 के लोन पे इतनी मोटी ईएमआई बनाई जा रही है। तो उनको ये सोचना चाहिए कि मैंने 36,000 का लोन ले रहा, वो तो ईएमआई भर ही नहीं सकता, तो हम छोटी ईएमआई बनाए, एटलीस्ट 2-3 हजार रुपए की ईएमआई बनाए, ताकि वो बंदा इजिली पे तो कर पाए। 15,000 की ईएमआई वो पे करता ना, कर रहा होता, तो उसे इतने जो है लोन अमाउंट की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो यहाँ पे आप सिर्फ उन वीडियोस के ऊपर मत आओ जो आपको सिर्फ प्रोवोक करते हैं कि भाई आओ फिर आपको लोन मिल रहा है, 10 मिनट के अंदर आपके बैंक में पैसे आ जाएंगे। बेशक आ जाएंगे, लेकिन जो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट में फंसोगे ना अगले महीने, जब वो रीपेमेंट करने का ऑप्शन आएगा, वो आप इतनी पूरी तरह फंसोगे कि आप लोन जो है रीपे ही नहीं कर पाओगे। क्योंकि कर भी पाओगे तो कहीं और से पैसे उठा के कर पाओगे। और अगर इतने छोटे अमाउंट में आपको 50% से ज्यादा पैसे भरने पड़े, तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ी है लोन लेना। इससे बढ़िया किसी लोकल उस पर चले जाओ जो ब्याज पट्टे का काम करते हैं, उनसे आप जाके लोन ले लो, वो शायद थोड़ा कम भी ले लें। लेकिन यहाँ पे अगर आप इतनी ईएमआई पे कर रहे हो, तो मैं कहूँगा बिल्कुल ही बेवकूफ़ी वाला डिसीजन है। तब तक आपको कहीं से भी कुछ ना मिल रहा हो, बिल्कुल
सारी उम्मीदें खत्म हो गई हों और बहुत ही ज़्यादा चाहिए हो, बिना उसके जो है काम ही ना हो पा रहा और कोई भी पैसे देने के लिए तैयार ना हो, तो आप फिर भी बेशक चले जाओ। लेकिन तब भी ये चीज़ ध्यान रखना कि आपको 1 महीने बाद इतने पैसे जो है निकालने होंगे। नहीं निकालोगे तो फिर वही कॉल्स जाएंगे, सिविल खराब होगा, सारी चीज़ें होंगी। तो ये चीज़ का बेशक ध्यान रखो। बनी बनाई वीडियो पे मत जाओ कि लोन मिल जाएगा, लेकिन फंसोगे आप, दिक्कत आपके लिए आएगी। तो इन चीज़ों को जो बड़ा ध्यान रखो। ये छोटे ऐप्स जो होते हैं ये हमेशा ऐसा खेलते हैं। सिर्फ बैंक्स आपके बारे में सोचते आए, वो लंबी EMIs बनाते हैं और इतने जो है बड़े अमाउंट की EMIs कभी नहीं बनाते। छोटे NBFC हमेशा आपके साथ ऐसा करेंगे। तो ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान रखनी है और ये मैं अपने रियल एक्सपीरियंस से कहा हूँ, मैंने देखा है लोगों को ऐसे फंसते हुए। तो ये आपको ध्यान रखना है अगर आप राम फिनकॉर्प को लेना ऑप्ट कर रहे हो लोन के लिए, ठीक है। तो इसमें दिखाया यही जाता है कि एडवर्टाइजमेंट की ये लोगों की मदद कर रहे हैं, आपकी मजबूरी को समझ रहे हैं, इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। लेकिन ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चार्ज कर रहे हैं ना, वो अपनी एडवर्टाइजमेंट पर नहीं दिखाते। और वो अपनी एडवर्टाइजमेंट पर भी दिखा देना, मैंने मेट्रोज में देखी इनकी ऐड, तो अगर वो भी अपनी एडवर्टाइजमेंट दिखा दें कि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चार्ज करें, तो शायद ही मुझे लगता है कोई किसी को सही लगेगा ये ऑप्शन। लेकिन जब लोगों की मजबूरी होती है तो ऑब्वियसली वो चीज़ को कंसीडर नहीं करते, उन्हें लगता है कि यार चल ले ही लेते हैं, कहीं से तो मिल नहीं रहे, कुछ तो सोचेंगे। तो फैमिली जहाँ बीच में आती है वहाँ लोग बेसिकली एडजस्ट कर लेते हैं, कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं इन सब चीज़ों से। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। ये इसका एक एक्चुअल रिव्यू है जो मैंने एक्सपीरियंस करा है, लोगों से सुना है, लोगों को देखा है करते हुए। लेना है लेना ये आपके हाथ में है, ये चॉइस आपकी है। तो ये हमारी आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लेना और किसी भी लोन लेने से पहले मेरी जो बातें हैं उनको जरूर ध्यान कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।